अस्सलामुअलैकुम जी। सुबह बखैर। कैसे हैं मेरे तमाम बहन भाई, मेरे यूट्यूब को चैनल को देखने वाले, मेरे तमाम अपने लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह जी आप लोग अपने ही हैं। और एक नई सुबह का आगाज़ एक नए व्लॉग के साथ। और आज थी जी चांद रात। वैसे तो इसको चांद रात नहीं कहना चाहिए क्योंकि चांद तो 8-10 दिन पहले ही नज़र आ जाता है, लेकिन ये है कि ईद की जो रात होती है उसको हम लोग चांद रात ना कहें तो हमें मज़ा नहीं आता। तो हो रही थी जी तैयारियां हमारी ईद के दिन की, जो कि सफाई सुथराई के साथ ही होती हैं। ख़वातीन के काम तो करने वाले यही होते हैं, आपको पता है। बकरे हम लोगों ने ले लिए थे और कुर्बानी भी हम लोगों ने ले ली है। आपको दिखाएंगे भी आगे चलकर कि बच्चों ने कितना एंजॉय किया उनके साथ। और इस मरतबा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने बकरे 3 से 4 दिन पहले ले लिए थे, क्योंकि फ़ातिमा और ख़दीजा को लास्ट टाइम भी यही कंसर्न था कि मामा हमें खेलने नहीं दिया गया हमारी गोट्स के साथ और हमें मज़ा नहीं आया और आपने उनको ज़िबा कर दिया। तो इसलिए उनके बाबा ने इस मरतबा जो बकरे थे वो ज़्यादातर जो हमने करने थे वो पहले ले लिए थे, और 1-2 जो रह गए थे बस वो हम चांद रात पर लेकर आए थे बहुत लेट, तो इसलिए वहाँ की वीडियो नहीं बना सके आपके लिए। तो एनीवेज़ जी, कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? ईद तो अभी गुजर चुकी है, मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसी ईद गुजरी आपकी। हमारे ओवरसीज़ बहन भाई जो बाहर रहते हैं मुल्क से, ईदें इतनी मज़े की तो नहीं होती पाकिस्तान के जैसी वहाँ, लेकिन ये है कि ईद तो ईद होती है और कुर्बानी जो ऐसा फरीज़ा है जिसको अदा करना ही करना है हर मुसलमान ने, जो साहिब हैसियत है, चाहे वो मुल्क के अंदर मौजूद है या मुल्क के बाहर। बस ये है कि तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बाहर के ममालिक में। इतनी आज़ादाना आप कुर्बानी घर के बाहर हर जगह जहाँ आपका दिल करे अपने मुल्क की तरह नहीं कर सकते। तो एनीवेज़ जी, सबको ढेरों खुशियाँ मुबारक। ये चांद रात तो गुज़र गई, ईद भी गुज़र गई, उस सब की अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और जो बहन भाई कुर्बानी करना चाहते हैं, अल्लाह ने उनको इतनी इस्तिताअत नहीं दी इस साल, मेरी दुआ है कि अगले साल तक वो लोग भी इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएं कि अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर सकें। तो फ़ातिमा हो रही थी रेडी। ये चांद रात का व्लॉग था सारा, आपको बताया मैंने। बहुत सारी तैयारियां करवाई, जिसमें पर्दे वॉश करवाने वाले कुछ रह गए थे वो करवाए हमने, बच्चों के कपड़े तैयार किए, रात को बैठकर इनको मेहंदी लगाई थी, और साथ साथ बकरों का भी ख्याल रखना पड़ रहा था। आजकल फ़ातिमा की ट्यूशन टीचर जो है वो मैं हूँ, और ट्यूशन टीचर इसकी जो है वो नहीं आ रही क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि चल कर आना उनके लिए घर बहुत मुश्किल है अपने घर से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बारिशें स्टार्ट हो लें ज़रा, नेक्स्ट मंथ से आप इसको पढ़ा दीजिएगा। तो रिज़ल्ट इसका आ गया है माशाल्लाह से। फ़ातिमा 1 क्लास में हो गई है, तो मैं ख़ुद ही इसको पढ़ा रही हूँ। समर टास्क इसका हमने ख़रीद दिया है। और ये देखिए जी, मैं ग्रॉसरी करने के लिए आ गई थी। दोपहर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ग्रॉसरी तो लाजमी थी करनी। और ये है कि ईद जो है वो फ़र्स्ट के बाद ही आ रही है, तो 2-3 दिन तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, तो मैं नहीं जा सकी मार्केट। हालांकि मैं फ़र्स्ट वाले दिन जो है वो नॉर्मल रूटीन में ग्रॉसरी कर लेती हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से 2-3 दिन मुझे लगे सेटल होने में। और एक हमारे फौतगी हो गई जी हमारी फैमिली में, मेरे इन लॉज़ में। मेरे हस्बैंड के जो मामू के बेटे थे उनकी डेथ हो गई, तो बहुत वो भी अफसोसनाक खबर थी। छोटे छोटे 2 बच्चे थे, 2.5 साल की बेटी और कोई 8-9 महीने का उसका बेटा था। तो 3 दिन लगातार वहाँ भी जाना पड़ा, तो लिहाजा ग्रॉसरी हो गई थी जी हमारी लेट। तो अभी हम लोग कह रहे थे ग्रॉसरी, और ये कैसे हो सकता है कि ग्रॉसरी करनी हो और बच्चे साथ ना आए, ये नहीं होता। तो लिहाजा बच्चों को भी साथ ले आए थे। उन्होंने एज़ यूजुअल अपनी अपनी ट्रॉलीज़ को पकड़ लिया था कि हम अपना सामान भरेंगे, लेकिन जो मामा होती हैं घर की, आपको पता है कि उसको तो फ़िक्र होती है पूरे घर की, सारा निज़ाम चलाने की। उसको अपनी चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती जितनी कि उसको ये होती है कि मैंने सर्फ़ ख़रीदना है, मैंने साबुन लेना है, मैंने टूथपेस्ट लेने हैं, मैंने टिशू के रोल ख़रीदने हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए सारा सामान ख़रीदना है, घी, ऑयल, चीनी, पत्ती, बस जी हज़ारों चीज़ें हैं। मैं लिस्ट बना कर लेकर जाती हूँ, फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है हमेशा ही, हर महीने ही, जो मुझे भूल जाती है। तो अपने लिए क्या लेना होता है जी, बस कुछ ख़ास नहीं। तो बच्चों के लिए नगेट्स भी ले रही थी मैं, हालांकि लास्ट टाइम मैंने ये प्लान किया था कि नगेट्स मैं बनवाया करूँगी घर,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मसरूफ़ियत इतनी है। हालांकि कुक हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हेल्प के लिए। उनको जो चीज़ मैं बताऊं एक मर्तबा वो सीख जाते हैं, काफ़ी समझदार हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़ुद भी उनको बनानी आती हैं। तो बस ऐसे मौका नहीं मिला कि मैं उनके साथ शेयर कर सकूं ये रेसिपी अपनी और उनसे पूछ सकूं कि उनको भी चिकन नगेट्स बनाने आते हैं कि नहीं। तो बच्चे जो हैं आजकल के मटन से ज़्यादा चिकन को ही प्रेफर करते हैं। तो बहरहाल ये है कि जी मेरे बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह मटन भी खा लेते हैं रोटी के साथ। फ़ातिमा को तो बहुत पसंद है बोटी के साथ रोटी खाना। तो ये बकरे हमने घर के साथ, एक हवेली थी हमारे, एक हमसाए हैं, उन्होंने कुछ गाय भैंस वगैरह भी रखी हुई है अपने यूजेज के लिए, तो लिहाजा उनके पास हमने बकरे जो थे वो बांध दिए थे। लेकिन मैं बहुत कॉन्शियस हूँ इस बारे में। आपको पता है कि बकरे महंगे भी बहुत हैं इस साल, बल्कि पिछले साल भी कुर्बानी बहुत ही महंगी थी। 1 लाख से कम तो एक बकरा आप सोच भी नहीं सकते, तो ऊपर जितने हो जाएं तो वो उन लोगों के। तो मैंने दिन के टाइम तो वहाँ बकरे बांधे उनके पास, हमारे जो नेबर थे, लेकिन बच्चा भी एक पास बिठाया मैंने। मुसलसल मुझे डर था कि बहुत सी चोरियाँ हो जाती हैं, और हमारे यहाँ पर एरिया में तो 1-2 केसेस ऐसे हुए हैं कि आप यकीन कीजिए कि गाड़ी की डिग्गियों में डालकर या पिछली दरवाजे से एंटर करके पूरा गाय भैंस का बच्चा, थोड़ा बड़ा बच्चा, उसको डाल कर ले गए हैं। तो बकरे उनके लिए क्या चीज़ है, तो लिहाजा थोड़ा ख्याल करना था। ये ब्राउन वाले बकरे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे हैं, और ये 3 हमने स्टार्ट में लिए थे, लेकिन चौथा जो था वो रात को काफ़ी लेट लेकर आए थे। कुर्बानी बल्कि बेहतर हो गई थी इस साल, थोड़ा सस्ती हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही चक्कर लगाया रात में, तो उनको अच्छा लगा, तो एक बकरा हमने एंड टाइम पे फिर ले लिया था। तो शाम में मैं ये करती थी कि बकरे मैंने घर मंगवा लिए थे, बल्कि जो लास्ट डे था उस दिन तो मैंने हवेली में सुबह के टाइम भी नहीं भेजा, क्योंकि बस यही था कि खैरियत रहे सब और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो थोड़ा सा बच्चे भी खेल लें, कुछ नहीं होता, गंद अगर पड़ेगा भी तो उसकी सफाई हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों ने तो हकीकतन बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े किए इनके साथ, और इनको खिलाया पिलाया, इनका ख्याल रखा। लेकिन बाद में बच्चे थोड़ा परेशान हो गए थे जब इनको ज़िबा कर दिया गया। लेकिन मैंने फ़ातिमा को समझाया, वो बड़ी हो गई है, कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और हमें ये अल्लाह की रज़ा के लिए इनको कुर्बान करना ही करना है। और वो जो जानवर हैं वो भी खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते हैं। तो हमारी नेबर्स में से एक बाजी हैं, उनका बच्चा जो है देखिए हमारे घर खेलने आ जाता है अक्सर, और फ़ातिमा और खदीजा लड़ती हैं इस बात पर कि उसके साथ पहले कौन खेलेगा। तो अभी बस जी रात हो गई थी, काफ़ी लेट का ये व्लॉग, ये वाला सीन है जो अभी आप देख रहे हैं। तो बकरों को फाइनली हम बांध रहे थे, चारपाई के साथ बांधा, लेकिन वो चारपाई को ही घसीट कर जो है वो भागने लग गए। तो अभी ईंटें वगैरह बांध रहे थे इसके नीचे। तो अभी हो गया था देखिए ईद डे स्टार्ट। तो ईद डे को सुबह सुबह यही होता है, ईद की नमाज़ पढ़कर जब मेरे हस्बैंड आए तो फिर हमने तो जो कुर्बानी के 2 बकरे थे वो हमारे सुबह ज़िबा हो गए थे, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब। और कलेजी, ये कैसे हो सकता है कि ईद हो और कलेजी ना पके। तो 2 बकरे की जो कलेजियाँ थीं वो हम लोगों ने पकाई थी, सब जितने भी घर में हमारे हेल्पर्स थे उनके लिए भी और अपने लिए भी, और नान साथ में बाहर से मंगवा लिए थे। तो स्टार्टिंग में हमारा दोपहर का खाना जो था वो यही था। तो बाकी के जो 2 बकरे थे वो 1 बजे के करीब जो है दूसरे कसाई आए थे फ्री होकर, तो उसके बाद जो है वो फिर हमने कराए थे। लेकिन मैंने जल्दी से जो 2 बकरे हमने कराए थे, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे घर हैं, शायद कोई एक आध और हो जो कुर्बानी करता है, तो बाकी नहीं करते। तो फटाफट सबसे पहले उनके घरों में भी भिजवा दिया था कि वो लोग भी जल्दी से गोश्त पकाकर अपने बच्चों को खिला सकें। और बच्चे बस जी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि नए कपड़े बहुत थोड़ी देर के लिए पहने गए इनसे, उसके बाद फिर वही इनको पुराने घिसे पिटे पहना दिए थे, क्योंकि गर्मी में बाहर जाने से बच्चे बाज नहीं रहते। तो ये सारा कुछ आप देखेंगे। शाम को इनको मैं लेकर गई थी लाहौर डॉलमेन मॉल में, क्योंकि ये फिर बच्चे जो हैं थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। अभी मैं आपको साथ ही साथ, आपने जो देखा होगा हमारे थंबनेल पर, वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ आपके मुंह से निकले और वो पूरी भी हो, तो उसके लिए एक छोटा सा अमल जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको अपने पल्ले से बांध दीजिए
और अल्लाह ताला की सबसे महबूब सूरत आप इसको कह सकते हैं, छोटी सी सूरत है सूरह इखलास। तो करना आपने क्या है, और यकीन मानिए मैं आपको इसको गलत मत आप समझिएगा मेरी बात को, लेकिन अरसा दराज से मेरी अपनी भी यही एक रूटीन है, आप समझ लीजिए कि इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने 21 मरतबा पढ़ना है लाजमी। और दरूद शरीफ पढ़ने की इसके साथ ज़रूरत नहीं, क्योंकि नमाज के बाद आप इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, अव्वल व आखिर एक मरतबा। लेकिन हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आप इसको फ़र्ज़ समझ के 21 मरतबा पढ़ेंगे सूरह इखलास को, कुल हु अल्लाहु अहद वाली सूरत, इसको सूरह इखलास कहते हैं, तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह आपकी मांगी हुई दुआएं जो हैं वो अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी। क्योंकि इसमें अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है कि अल्लाह किसी का बाप नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, वो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है, कोई उसका हमसर नहीं बेशक, और वो जो चाहे वो अता कर सकता है। तो इस सूरत के साथ बहुत सी रवायात में ये बात मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इसकी तिलावत करते हुए सुना, और बहुत सारे जगहों पर ये फरमाया कि इसकी बख्शिश हो गई शख्स की, क्योंकि बेशक इसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। तो दुआओं की कबूलियत के लिए भी ये सूरत बहुत ही मुजरब है। और फ़र्ज़ नमाज के बाद जब आप इसको 21 मरतबा पढ़ना लाजिम बना लेंगे तो ये आपका वजीफ़ा बन जाएगा। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने लाजमी, और मैं तो बल्कि ये करती हूँ कि जब हम 4 सुन्नत पढ़ेंगे, इशा की जैसे 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, तो मैं फ़र्ज़ के बाद इसी सूरत को पहले पढ़ लेती हूँ, बाकी की अपनी नमाज जो है वो आप बाद में मुकम्मल कीजिए। जहाँ पर आपने फ़र्ज़ की अदायगी की, जितनी जौन सी नमाज में जहाँ पर भी फ़र्ज़ आते हैं, उसके फ़ौरन बाद आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है अपनी उंगलियों की पोरों पर गिन कर। तो ये आज का छोटा सा वजीफ़ा भी था, मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करूं। ज़रूर मेरे बहन भाई मेरा इंतज़ार करते रहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आपके बच्चों को खुशियाँ दे, आप लोगों को खुशियाँ दे, और जहाँ कहीं भी दुनिया में बदअमनी है अल्लाह ताला वहाँ पर भी अमन कर दे। बहुत दिल दुखता है जी देखकर फ़लस्तीन के मुसलमान के बच्चों को, बड़ों को, उनके साथ कितना जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर इसका बदला उनको अच्छाई की सूरत में देंगे, और उन पर भी आसानी करेंगे कि वो लोग भी अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मना सकें और खुश रह सकें। तो अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़याल ज़रूर रखा करें, जो कि कमज़ोर हैं, हैसियत में कम हैं आप लोगों से, आप उनका ख़याल करके देख लीजिए। तो यकीनन ये तो एक कंफर्म बात है कि अल्लाह ताला आपका ख़याल करेंगे। तो ये है कि जी बच्चे देखिए कितना एंजॉय किया इन्होंने डॉल्फिन मॉल में, लेकिन कोई हाल नहीं था। बहुत पछताए हम बाद में जाकर कि एक तो इतना थके हुए थे सारा दिन के कामों से। कुर्बानी वाली जो ईद होती है आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं उसमें, बेशक आपके जितने मर्ज़ी हेल्पर्स हों, लेकिन जो काम आपने करने हैं वो नहीं कर सकते। सब लोगों के घरों में गोश्त भेजना, उसको अपने तरीके से समेटना, जो आपका हिस्सा बच गया, रिश्तेदारों के यहाँ भेजना, खाने पकाने, घर को मैनेज करना, और बहुत सारे इस तरह के काम। तो फ़ातिमा है बहुत ज़्यादा खुश, इसकी खातिर हम आए थे सिर्फ़, और इसके बाबा को भी छुट्टी थी ईद की वजह से, तो लिहाजा आ तो गए, लेकिन इतना शोर था कि कहीं भी कानों में आवाज़ तक नहीं आ रही थी कि कोई क्या कह रहा है। तो बस इनको घुमाया फिराया, थोड़ा सा वहाँ से बर्गर वगैरह खिलाए, शॉर्मा खिलाए, आइसक्रीम खिलाई, बच्चे खुश हो गए। तो माँ बाप को और क्या चाहिए होता है जब उसके बच्चे खुश हो जाए। तो वापसी पर देखिए जी सोना शुरू कर दिया था इन्होंने, बल्कि खदीजा तो सो गई थी। तो ये रही जी हमारी ईद, आपके साथ हमने शेयर कर दी। आप भी कमेंट में बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, मेरे तमाम बहन भाइयों को इंशाल्लाह आगे रूटीन सेट हो जाएगी, तो फिर बाकी के सारे काम जो हैं वो उसी तरह से हमारे चलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।